बहुत बड़े आलिम है इंडिया के, डॉक्टर है मेरी तरह वो, लेकिन आलिम है, बहुत मशहूर भी। वो किसी जगह पे उन्हें किसी ने क्वेश्चन किया है, किसी ने उन्हें भेजा है। मैंने कहा मैं अपनी समझ के मुताबिक, क्योंकि मेरे से भी ये सवाल पूछा गया था, मुझे तो नहीं थी, लेकिन किसी बंदी ने बड़े परेशानी से किसी ने मुझे भी ये सवाल किया था कि मैंने जब से कुरान करीम की आयत पढ़ी है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बद मर्दों के लिए बद औरतें हैं, और खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हैं, तो डॉक्टर साहब मेरा खामन तो घर में औरत ले आता है, जानी शराबी है। डॉक्टर साहब मेरा खुदा गवाह है कि मैं तो कभी जिंदगी में ऐसी गलती ख्याल में भी नहीं गुजरी। तो मैं रो रो के मेरा जिस दिन से आयत पढ़ी है, मैं अल्लाह से माफिया मांग रही हूँ, मेरे से कहाँ गलती हुई। उनसे किसी ने ये सवाल किया है, मेरा ख्याल है कि इस पर नजरसानी करेंगे, मैं नहीं, लेकिन मैं अपनी, मुझे चूंकि समझ नहीं आई, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ तक कोई बात शायद बचाए, क्योंकि मैं आलिम तो नहीं हुआ, आलिम कि बाकी उलमा। उनसे भी किसी ने यही सवाल किया, किसी बच्ची ने या बच्चे ने भेजा हुआ है, नाम नहीं बोला, मैंने वो क्लिप देखा वीडियो पर। वो उनसे कहा गया है, वो बच्चा या बच्ची को सवाल भेज रहा है कि मेरी जिससे शादी हुई है, शादी से पहले सिर्फ मंगनी थी, असल में ये भी मुसलमानों ने काम पकड़े हुए हैं, वो टेस्ट बढ़ जाता है। तो हम दोनों शादी से पहले ही अल्लाह की हदें क्रॉस कर गए थे, हमारे से ज़िना हो गया, लेकिन हमने बाद में शादी हमारी हो गई है, लेकिन हमें पता चला है कि जानी का निकाह नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जो भी उन्हें कोई बात पता चली। तो क्या हमारा निकाह हो गया और हमने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, लेकिन क्या हमें पहले तौबा करनी पड़ेगी, फिर निकाह करेंगे, फिर शादी होगी, इस तरह वो सवाल पूछ रहे हैं, या कि हमारी अब शादी नहीं हो सकती। या उन्होंने उसमें बात कर दी है कि मेरे नजदीक तो जवाब यही था कि अगर आपने तौबा कर ली तो आपकी शादी भी हो गई है और आप लोगों ने आपस में बस हो गई शादी, ठीक है, आप इस बात का जिक्र ना करें, माफ करने वाली जात अल्लाह की जात है। आप, अच्छी बात है कि आप दोनों ने आपस में ही फिर शादी कर ली। मैं काकियों को कहता होता हूँ कि ये लिमिट कभी काके को क्रॉस ना करने दें, चाहे निकाह भी हो, अगर रुखसती नहीं है, क्योंकि मर्दों की ये सोच जगह मुंह मारा हो, काकी वो बर्दाश्त नहीं करते। तो इवन अगर उसने शादी से पहले इनके प्यार में ही इनको हाथ ही पकड़ने दिया हो, ये बाद में ताना मारते रहते हैं कि तू वही ना जड़ी फटाफट मेरे से डिग पई से, और काकी के दिल पे जो गुजरती है वो तो खुदा ही जानता है, अगर वो इनके प्यार मोहब्बत में। लेकिन पहले ही उसे अपनी ये ध्यान करना चाहिए कि रब ने जो उसको इज्जत दी है उसकी कदर करे, और इस बेहया को जो है जो मर्जी कह रहा है हया याद करा दे, क्योंकि हम अल्लाह को मानना है ही है कि जहां वो दोनों अकेले हैं वहां कोई भी नहीं देखने वाला, लेकिन अल्लाह देख रहा है, उसकी हया कर ले। ताकि वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह डट जाए कि नहीं नहीं खबरदार, ये नहीं हो सकता। जब रुखसती होगी देखी जाएगी, क्योंकि मर्दों को ये ख्याल फिर गुजरता रहता है, शैतान डालता रहता है कि ये जो इतनी आसानी से तेरे साथ राजी हो गई है, ये पता नहीं कितने कितने राजी हुई। खुद इन्हें जो है ना, बड़ी घटिया टर्म ये यूज करते हैं, 0 मीटर। खुद ये चाहे इंजन ये नंबर भी पीछे कराए हो, ठीक है, जगह जगह जलील हुए हुए हो, लेकिन मुंह मारा हुआ हो जहां मर्जी, लेकिन ये घटिया सी सोच होती है, नफ्स इन्हें तंग करता रहता है, बाद में प्रॉब्लम आती है, वो पाकी नहीं रहती। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ ना कि साफ और पाक में फर्क है। आपने गिलास में किसी ने आपके शराब डाल दी किसी दोस्त ने गलती से, लेकिन या शरारत में, आपने उसी वक्त उठे और गिलास धो लिया, ये साफ हो गया, लेकिन पाक नहीं हुआ। बेटा आंखें खोल के रख, या फिर आया ना करो, आप लोग इजाजत मत लिया करो मेरे पास आने की। मैंने जब मना किया तुम लोगों को कि आप लोगों के पास कंट्रोल नहीं है, यहाँ आके तमाशा बनना जो है, ये दूसरों को तो नहीं समझ आता, अपने इश्क को छुपाते हैं ना कि इसको तमाशा बनाते। कंट्रोल कर सकती हो तो आंखें खोल के बैठो, मत आया करो आइंदा मुझे पूछना। लेकिन उसी गिलास को अगर आप अल्लाह का नाम लेके धोएंगे, अल्लाह पाक का कलमा पढ़ के, अब वो पाक होगा। इसी तरह मैंने सारा साल हलाल तरीके से पैसे कमाए हैं, घर लाए हूँ, अपने बच्चों को खिलाए हैं, ये साफ कमाई है। लेकिन अगर उसके ऊपर मैंने ज़कात, अगर मैं साहिब निसाब दी है, सदका खैरात दी है, अब ये पाक हुई है, साफ और पाक, अल्लाह पाक मैंने शामिल कर लिया। आप अपना हर काम ना अल्लाह के लिए करने की कोशिश किया करें, चाहे बाथरूम में इतना छोटा सा अमल, वहां अगर आप लेफ्ट हैंड से करेंगे,
अगर आप वॉशरूम में बैठते हुए ये ध्यान करते हैं कि नहीं यार मेरा किबले की तरफ चेहरा ना हो पेशाब पखाना करते हुए, या मैं खड़े होके ना पेशाब करूं, शरीयत में जो होश के लोग, मेरे अल्लाह रसूल ने मना किया, चाहे आपको कोई नहीं वहां देखने वाला। जैसे आप रोजे में, ये है एहसान, जैसे आप रोजे में नहाते हुए शावर के नीचे भी गलती से भी पानी मुंह में नहीं जाने देते, कोई नहीं देख रहा होता। छोटे होते तो हमने मेरे जैसों ने तो कई ड्रामे किए होते हैं, ठीक है, नहाते नहाते ही कई बार रोजा रख लेते थे, ठीक है। गर्मियां के रोजे में याद है, तोबा तोबा, अब तो वो गर्मी नहीं पड़ती, अल्लाह करीम से, आज बहुत तेज धूप थी। तो बहरहाल वो गर्मियों के रोजे, और 8-8 साल 7-7 साल दी उम्र च एक दूजे भैन भरा दी सिद्ध जो रोजे रख लेने, ठीक है। उसके बाद मरन वाला होया होना, तो अब नहाने उन दिनों बहुत नहाना है, फिर बच्चे बहुत नहाने, बहुत साफ पाक हो जाते हैं मेरे नाल थे, एवं नहाई जान के 2-2 बारी 3-3 बारी। तो फिर नहाते हुए शावर के नीचे पानी है, कहीं चला गया होगा, ठीक है, फिर अंदरू रोजा दोबारा रखा है, फिर पता ना रख लिया चिड़ी रोजा रखे है ने स्कोर बोर्ड जना कितने हार गई। तो अल्लाह को भी प्यार आता होगा, लेकिन जो बच्चा वहां पर भी ये नहीं करता, उस बच्चे का दर्जा और उस बच्चे का दर्जा बराबर नहीं। वो जिन्होंने छोटी सी उम्र में कुर्बानियां दी होती हैं, या किसी ने गलती पे या गलत काम पे उकसाया या आमादा किया, वहां पे भागा एक नहीं मेरा अल्लाह, तो अल्लाह को ये छोटी छोटी चीजें बड़ी पसंद होती है। एनीवेज, उन साहब को, डॉक्टर साहब को सवाल पूछा गया, उन्होंने आगे से ये वाली आयत कोट कर दी। मेरे नजदीक, मैं तो आलिम नहीं हूं, लेकिन मेरे नजदीक ये आयत यहाँ के लिए नहीं। उन्होंने आगे से कहा कि हाँ चले, अच्छा हुआ आपने तौबा कर ली है, अगर तौबा बाद में की है तो पहले तौबा करो फिर निकाह करो, इस तरह करके जवाब दे रहे हो बाद में, लेकिन मैं तो उसको नहीं समझा। लेकिन ये आयत वहां कोट करनी नहीं, क्योंकि इसी पे तो उस बच्ची ने मुझे, खातून ने मुझे रो रो के कहा था कि क्या मैं खबीस औरत हूं, क्या मैं बाद में कोई गुनाह ऐसा कर देना, या मैं कर चुकी हूँ मुझे पता नहीं है। मैंने उन्हें समझाया था कि इस आयत को ध्यान से पढ़ें, ये अल्लाह, इसी तरह एक और आयत है, मैं जब बात करता हूँ कि हम इंसान एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, हमारे किए हुए हमारे बच्चों के आगे आते हैं, कुछ लोग कुरान करीम की आयत निकाल के ले आते हैं, उसमें लिखा हुआ कि कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाती, उठाती नहीं, उठाएगी नहीं। वो क़यामत वाले दिन अल्लाह वाज़े कर देगा, दादे का कर्जा दादे को देना पड़ेगा और पोते का कर्जा पोता देगा। यहाँ पे तो नस्लों आप लोग आपस में खानदानी दुश्मनी एक दूसरे को कत्ल होते रहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की गलती सारी, आदम की औलाद अभी तक उसका कॉन्सिक्वेंसेस में है, उसी सीक्वेंस में चल रही है। हमारी गलतियां हमारे बच्चे भी भुगतते हैं, ठीक है। वो क़यामत वाले दिन अल्लाह हर चीज को फिर सामने करेगा कि इस वजह से ये होता है, इस वजह से वो होता है, ये मैंने नहीं किया, ये तुम लोगों की हरकतों की वजह से ये ऐसे हो रहा है, ये तुमने आपस में एक दूसरे का सत्यानाश किया, हसद से किया, कीने से किया, बोगस से किया, या जिसे आप लोग जादू कहते हैं। मैंने मुसलमानों का अजीब हाल देखा, आज किसी घर गया हूं ना, तो वो जो पार्टी लेके गई थी वो मुझे लेके गई है कि ये आपको हम बताते हैं, वो ये मेरी बीवी मेरे पे जादू करती है, ये हाल है। मैं गया हूँ, बीवी के माथे पे भी मेहराब है, वो तस्बीह पढ़ी, नमाज पढ़नी थी, बुजुर्ग औरत, साहब भी बुजुर्ग, ठीक है, मेरी माँ पे भी कर दी रही है, मेरी माँ जो करके मार देता है। मैंने उन्हें प्यार से कहा कि आप भी नमाजी परहेजगार, वो भी नमाजी परहेजगार, जादू कौन करता है, दुआ ने मथे से मेहराब है। नहीं डॉक्टर साहब देखें, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, मैं इसके करीब आता हूँ। दोनों पढ़ पढ़ के कुरान करीम, और उसके बाद आपस में जो नफरत है वो फायरिंग है, ठीक है, वो जादू कह लें आपस में, औलाद का सत्यानाश हुआ। जहाँ उन बीबी को, उन माई को रोना शुरू हो गई, इन्होंने कहा जी मेरा तो चक्कर ही कोई नहीं, इनकी वालदा ही इन्हें कहती थी मैं जादू करती हूँ, सारी जिंदगी ऐसे ही किया है, मैंने तो निभाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन हूं मेरे मुंडे तहां हो गए ने, उन्होंने तुले माएं मजलूम बन जाती हैं बच्चों के सामने। बच्चों के दिल में नफरत बाप के लिए होती है या दादा दादी के लिए होती है, बीच में 25% दादा दादी अंदर होता है, बाप अंदर होता है, उसको रिजेक्ट करते हैं। जब 75% तो क्या कर लेगा, सिम को 100% परफॉर्म करना है, 2 कंपनियों की सिमें मिलकर बनी है, उसमें से 25% का राइट ही निकाल दिया, सिग्नल ही आउट कर दिए, तो 75% तो सिम नहीं कर सकेगी ना। ये तो टेलीफोन में एक नंबर भी गलत मिल गया, ये नहीं मिलेगा, एक नंबर ऊपर नीचे हो गया तो नहीं मिलेगा ये, ठीक है, फोकस नहीं हो रहेगा। वो बच्चों के सामने वो मजलूम होती है या नहीं भी होती है, बनती है या थोड़ी होती है या ज्यादा होती है, लेकिन वो उनके अंदर नफरत जो बाप के लिए आ जाती है, वही बाप उनके अंदर भी होता है। अपने ही आप को रिजेक्ट करते हैं, नफरत करते हैं,
बीमार भी होते हैं और नताइज भी भयानक आते हैं, नफरत के नताइज भयानक आने। अगर कुर्बानी दे भी दी आपने उस घर में तो उसको जताना ही नहीं था, वो मजलूम बन बन के दिखाना भी जताना होता है। अल्लाह कह रहा है अगर तुमने नेकी करनी है, वो नफरत जो है वो जादू है, और वो जो नेकी और पारसाई हम जता देते हैं या कुर्बानी, वो ज़ाया हो जाती है। ज़ाया इन सेंस कि आपका उसकी वो मार्किंग, उसमें वो रिवॉर्ड आपने दुनिया से ले लिया है, दुनिया वाले उसकी क्या कदर करें। इसलिए अल्लाह ने सख्ती से कहा है कि वो अमल जो तुमने करके जतलाना है वो करो ही ना, उसकी बजाय स्माइल दे के माफी मांग लो, आई एम सॉरी, ठीक है। नबियों को भी नहीं उसने बख्शा, उनकी औलादों को नहीं बख्शा, कवानीन उसके जो है ना वो सेम वो रहते हैं। ये हमारी जुबान है, जुबान सिर्फ ये गोश्त वाली जुबान नहीं होती है, हमारा ख्याल जो होता है, ठीक है। अल्लाह ने बड़ी सख्ती से वार्निंग दी हुई है कि अल्लाह के बंदों की महफिल में अगर जाओ, ठीक है, अव्वल तो इजाजत से जाओ, चले जाओ वहां अपनी आवाज भी ऊंची ना, नो आर्ग्यूमेंट्स, बाहर से भी नहीं अंदर से भी नहीं, ठीक है। और अगर वो फैसला दे दें तो सर तकलीमें कम करो, उसके बाद अपनी दलीलें शलीलें अपनी मत रखो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेज रहा है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम उन 4 फजीलत वालों में से जिनको अल्लाह तकवा से भी अलहदा कर गया, कह रहे हैं कि तुम सारे आदम की औलाद हो, लेकिन तुम में से बेहतर वो है जो तकवा में बेहतर है। ये हमने आपस में जो आम लोग हैं, इन्होंने अगर आपस में बेहतरी का फैसला करना है तो जो हम में से जिसको अल्लाह की ज्यादा हया है, हू रिगार्ड्स द गॉड मोस्ट, ठीक है, जिन्हें अल्लाह की हया है, एंड टाइम पे जिन्हें अल्लाह याद आ जाता है दूसरे के मुकाबले में ज्यादा, वो अल्लाह कहता है वो तुम में से बेहतर है तकवा में। लेकिन या वो जिन्हें मैंने फजीलत दी, जिन्हें उसने पहले ही फैसला कर दिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं तो सरकार दो आलम पहले मौजूद, आदम अलैहिस्सलाम से भी जिब्राइल से भी पहले के, आदम के वो कहते हैं ना आदम दा दादा भी गोद खड़ाया, ठीक है, बुल्ला कह रहे हैं तो सरकार दो आलम जिब्राइल को कहते हैं वो तारा देखा था, हाँ हाँ वो तो था, वो तो पता नहीं कब से है, वो हम ही थे, आलीन बुलंदियों वाले वो और हैं जिन्हें उसने आली मुकाम कर दिया, फजीलत वाले। और फिर कहते हैं जिया खामद को वैसे बीवी पे फजीलत दी। इस नुक्ते को याद रखिएगा, बीवी चाहे 5 वक्त की नमाजी क्या सारी जिंदगी तहज्जुद भी नहीं छोड़ी, अल्लाह ने अब उसकी किसी फिरौन के घर शादी करा दी, वो खामन चाहे 24 घंटे का शराबी कबाबी जानी बदजुबान जो मर्जी है, अचानक उसे पकड़ के हज पे ले जाते हैं। कई बार ये भी तरीका होता है कि शायद उसे सुधर जाए, उधर जाके उसे खुदा याद आ जाता है, वो बीवी से कहता है अच्छा बताओ कैसे नमाज पढ़नी है, होटल के कमरे में वो 2 रखते सीखता है, हरम के सेन में आ जाता है, जो मर्जी हो जाए बीवी से आगे खड़ा होगा, बीवी उसके बराबर नहीं, उसे पीछे खड़ी होगी, ये उसकी फजीलत है। और मैंने खामन को फजीलत दी, ये भी उसकी हुक्म है, फजीलत है, एक फैसला है, ड्राइविंग सीट पे खामन रहेगा अगर वो अपनी ड्यूटीज कर रहा है। साथ ये है कि अगर वो खामन के दर्जे पे है, वही खबीस कहता है कि जाओ जिस्म फरोशी करके पैसे कमा के लाओ मैनू भी खुआ दो, वो तो खामन तो रहा ही नहीं, उसने तो खुद कई खामद आपको ले दी। लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी, वो एक बेसिक ड्यूटी जो है जाहिरियत की वो कर रहा है, फिर बाकी उसको फजीलत दी गई। इसके साथ आयत जब मैं कुरान की देखता हूं कि जिनको मैंने फजीलत दी, तमन्ना भी ना करना कि तुम्हें वो फजीलत दी जाए, तमन्ना का लफ्ज है, ख्याल भी ना गुजरे तुम्हें चाहत भी ना पैदा हो, जैसे कोई मेरे जैसा बदतमीज गुस्ताख हाय मुझे भी मेरा शरीफ हो, ऐसी की तैसी, कहां से मेरा शरीफ हो, उसे एक बारी नहीं दे सकता, उसकी मर्जी है ना, ये ख्याल में भी गुस्ताख नहीं। जिनको मैंने फजीलत दी, शैतान को कह रहा है ओए तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तुम्हें मैंने इतनी हाईएस्ट पोस्ट दी थी, अभी मैंने तुम्हें तमगा उसने कारकर्दगी दिया था, ठीक है, ये तुमने क्या किया, सबके सामने बदतमीजी किया, मुझे रिफ्यूज किया, तुमने अपने आप को आलीन में से समझ लिया था, मतलब बाकी सारे सजदा कर रहे थे, एक आलीन ने सजदा नहीं किया,
अब ये आलीन कौन है? ये जमा के अंदर है, एक से ज्यादा है, ठीक है। उन्होंने नहीं सजदा किया, ये वो तो आलीन थे, तुमने अपने आप को आलीन समझ लिया था। ये उसकी लैंग्वेज है। आलीन कौन है? ये उसका राज वो जानता है कौन है, या जिनको वो बसीरत अता करे, बसारत नहीं बसीरत जिनको वो अता करे। अब ये जो फजीलत वाले हैं, ये 4 अंबिया, आले नूह, आले इब्राहिम, आले मूसा, आले बीबी, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप लोग बैठे रहे अपनी जगह। आले इमरान 4 कुरान में कह रहे हैं। इनमें से हजरत मूसा हैं, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि नहीं खिजर तुमसे दर्जे में इल्म में आप ऊपर है। खिजर अलैहिस्सलाम किस खाते में है ये पता नहीं, और तुम चल के जाओ और देखो, ध्यान रखो तुम्हें चल के जाना पड़ेगा वो दर्जे में ऊपर। और वो आगे से मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं अगर मेरे साथ बैठना है, मेरे साथ चलना है, नो क्वेश्चंस, मेरी बातों पे ऑब्जेक्शन ना करना। हाँ मखा तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, वैसे तुम नहीं चलना यार, जो तुम्हारा इल्म है माशाल्लाह किताब का इल्म है, तो रैत तुमने उठाई हुई है और शरीयत तुम्हारी है, तुम अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। लेकिन मैं क्या करता हूँ उसमें क्या करना है तुमने? अल्लाह ने गवाही दी हुई है कि ये मेरा बंदा है, ये नहीं गलत हो सकता, तुम्हारे इल्म से भी ऊपर है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है, ये क्या इल्म है? और वो अजीब इल्म है कि जिस कश्ती में उन्हें पार कराया गया उस कश्ती में सुराख, जिन लोगों ने सीधे मुंह बात नहीं की, पानी नहीं पूछा, बल्कि मांगने पे भी बदतमीजी की है, उनकी गिरती दीवारें संभाल रहे हैं। और फिर एक छोटा सा बच्चा माइनर, उसको पकड़ के कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जी उठेंगे, बस मैं बड़ी हो गई, अब मुझे बस समझा दे, मैं जानना चाहता हूँ, बाकी मैं चलता हूँ ऐसी अपनी तुसी अपनी, ठीक है। ये जो उसके अपने बंदे हैं, मुझे ये समझ आती है, इसलिए मुझे उलमा बात करते हुए डर आता है। वो तो आलिम लोग हैं, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी का इल्म भी मुझे इतना नहीं आता होता तो ये काम कर रहा होता। बस उसने एक इज्जत रखी हुई है, एक इज्जत बनाई हुई है, तो उन्होंने वहां ये आयत कोट कर दी है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कि खबीस औरतें के लिए हैं ही खबीस मर्द हैं। तुम दोनों, यानी तुम दोनों ने पहले खबासत कर ली निकाह से पहले, तुम दोनों एक दूसरे के लिए थे, अच्छा आपस में निकाह कर दिया, और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हैं। ये आयत यहाँ के लिए मेरी नाकिस राय में है नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, करेक्शन चाह रहा हूँ। कोई भी आलिम लोग जो है, मेरे नीचे कई लोग लिख देते हैं, मुझे गाइडेंस मिल जाती है, या वो अपनी जगह पे करेक्शन कर सकते हैं, या डॉक्टर साहब तक पहुंचा देंगे तो डॉक्टर साहब खुद उसको शायद मेरी बात की तशरीह तस्रीह कुछ भी कर देंगे, या खुद अपनी बात की वजाहत कर लेंगे। ये आयत क़यामत के दिन के लिए है, क्योंकि वो बच्ची इसीलिए तो तड़प रही थी मेरे से कि जी मैं तो ऐसी कभी जिंदगी में हरकत नहीं की, मेरा कौन सा ऐसा अमल है कि मेरी इस शख्स से शादी हुई है। मैं तो सब्र से अल्लाह से सोच रही थी कि ठीक है, माँ बाप भी मेरे नहीं है, कोई भी नहीं था उसका, तो मैं अपने अल्लाह इस घर में गुजारा कर रही हूँ, ये मेरे घर में ही ला के सारा कुछ करता है, मेरे सामने करता है। मैं अपने बच्चे अल्लाह से कहती हूँ कि या अल्लाह या तो साले औलाद दे, नहीं तो ना दे, ये उसकी दुआएं थी। लेकिन अब उसको एक साइकोलॉजिकली मसला पड़ गया कि ये मैं खुद ही खबीस हूँ, तो शायद इसलिए ऐसे मर्द से मेरी शादी हुई। मैंने उन्हें फिर कहा जी मेरे नजदीक ये आयत जो है ये क़यामत वाले दिन के लिए है कि वहां अल्लाह नेकों और खबीसों को अलहदा कर देगा। वहां दोजख वाले उधर भी बीवियां और खामद होंगे, उधर भी ब्याह होंगे रहने, और जो जन्नत वाले हैं वो अलहदा होंगे। वहां अल्लाह बीवियां अता करेगा। अगर वो पुराना कपल ही हुआ तो ये तो लॉटरी निकल आई आपकी, दोनों अच्छे होंगे तो वहां भी खुश होंगे, हंसी खुशी आपस में होंगे। नहीं तो नई बीवियां या नए खामद मिल जाएंगे जो नेक होंगे। इसके लिए मेरे नजदीक दलील ये है कि बीबी आसिया फिर फिरौन के घर में नहीं हो सकती, ठीक है। या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी लूत अलैहिस्सलाम के घर कैसे पहुंच गई, या नूह अलैहिस्सलाम की बीवी नूह अलैहिस्सलाम के घर कैसे पहुंच गई, ये क़यामत की फैसलों के बाद की बात है। अल्लाह की
बाकी उलमा मेरे से बेहतर जानते हैं, अगर मैं कोई इबाहम पैदा कर रहा हूँ या मुझे गलतफहमी है तो वो ठीक कर देंगे, गाइड कर देंगे, क्योंकि उनका दर्जा ऊपर है। डॉक्टर हूँ, मेरा फील्ड और है। मैं सवाल तो एक साइल के तौर पे कर सकता हूँ कि ये क्लिप जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, वो मुझे समझ नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि उनका बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत बड़ा उनका सेटअप है, तो उन तक बात पहुंचा देंगे, जा देंगे, तो वो करेक्शन मेरा ख्याल है या मेरी कर देंगे या फिर अपनी बात की जो भी है तो वजाहत कर देंगे। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला